आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है श्रेणीबद्ध एलसीआर प्रत्यावर्ती परिपथ में अनुनादी आवृत्ति के दोनों उन आवृत्तियों का अंतर जिन पर परिपथ में धारा अपने अधिकतम मान की 1/वर्गमूल 2 गुनी होती है बैंड चौड़ाई कहलाता है। बैंड जितनी कम होती है अनुनाद उतना ही तीक्ष्ण होता है और हमें यहाँ पे बैंड चौड़ाई F2 ऋण F1 बराबर R/2πL यानी कि प्रतिरोध बटे 2π प्रेरकत्व दिया है और बताना है कि यह कथन सत्य है कि असत्य है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न के उत्तर की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम लोग श्रेणी एलसीआर परिपथ में अनुनादी आवृत्ति के लिए थोड़ा सा जान लेते हैं और हम पहले ही बता दें कि यह कथन बिल्कुल सत्य है। अब हमने इस कथन को सत्य है बोल दिया है तो इसको समझना भी आवश्यक है, तो इसको हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं। इस तरह से श्रेणी एलसीआर परिपथ होता है जिसमें एल, सी और आर श्रेणी क्रम में समायोजित होते हैं और इसमें हम लोग V बराबर V0 साइन ओमेगा टी अर्थात हम लोग प्रत्यावर्ती विभवांतर इस पे आरोपित करते हैं। और हम लोग जानते हैं कि जो श्रेणी एलसीआर परिपथ होता है इसमें जब L और C दोनों ही समान हो जाते हैं तब इनमें क्या होता है, यानी कि VL बराबर VC होता है, तब अनुनाद की स्थिति उत्पन्न होती है और इस समय हमारे पास पूरे परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध R का मान बचता है, अर्थात हमारे पास जो प्रतिबाधा होती है Z, ठीक है, इम्पिडेंस, उसका मान प्रतिरोध R के बराबर हो जाता है। इसलिए ये जो इम्पिडेंस है, प्रतिबाधा, इसका मान बहुत ही कम हो जाता है, यह पूरी तरह से प्रतिरोध परिपथ बन जाता है। तो इसके आधार पे अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारे आवृत्ति और धारा के मध्य में अगर हम लोग ग्राफ खींचे तो हमें कुछ इस तरह से मिलता है। और यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि जो धार यानी कि हमें जो F0 मिल रहा है, ठीक है, वह हमारे प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। आवृत्ति F0 जो रहता है वो प्रतिरोध R पर निर्भर नहीं करता है। में जो धारा का जो अधिकतम मान होगा तथा आवृत्ति में कमी या वृद्धि के धारा के मान में तेजी से परिवर्तन होता है। ठीक है, तो अनुनादी आवृत्ति जिसको हम लोग F0 से यहाँ पे प्रदर्शित किया है, यहाँ पे हमें धारा का अधिकतम मान प्राप्त होता है। ठीक है, और आवृत्ति में अगर कमी होगी, इस तरह से कमी होगी या फिर धारा के मान में वृद्धि होगी, तो ये जो आवृत्ति में कमी या वृद्धि जो रहेगी वो धारा के मान में तेजी से परिवर्तन करेगा। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे आवृत्ति F1 है, ठीक है, F1 आवृत्ति पे क्या हो रहा है, धारा का मान इधर बढ़ रहा है और यहाँ पे F0 पे हम लोग को धारा का मान जो है वो अधिकतम प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे I0 का मान हमको मिल रहा है। ठीक है, और जैसे जैसे इधर से आवृत्ति कम हो रही है F2 के रूप में, इधर धीरे धीरे आवृत्ति का मान गिरते जाएगा। ठीक है, अगर इधर आवृत्ति का मान गिरते गया तो धारा के मान में भी परिवर्तन होगा, इसी के बारे में हमें बोला गया है। तो अनुनादी आवृत्ति F0 जो रहता है वह धारा पर मतलब कि जो परिपथ है, ठीक है, उस पर निर्भर नहीं करता है, परंतु धारा के शिखर की जो तीक्ष्णता होती है प्रतिरोध R पर निर्भर करती है। क्यों R पर निर्भर करती है? क्योंकि प्रतिरोध R का मान जितना कम होगा धारा का जो शिखर मान है उतना ही अधिक तीक्ष्ण होगा। ठीक है, यानी कि R के मान कम होने से I0 का मान बढ़ते जाएगा, क्योंकि देखो धारा बराबर क्या होता है, I0 बराबर यहाँ पे हो जाएगा जो विभवांतर हमने लगाया है बटे इम्पिडेंस यानी कि प्रतिरोध Z जो कि R के बराबर है, और R का मान कम होते जाएगा तो क्या होगा, धारा का मान बढ़ते जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जो तीक्ष्णता होगी वह अधिक होती जाएगी। कब? जब R के मानों में कमी आएगी। ठीक है, तो अनुनादी तीक्ष्णता जो है R के अधिकतम मानों के लिए एकदम हम लोग को सपाट इस तरह से हम लोग को पूरी तरह से बराबर प्राप्त होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अनुनादी आवृत्ति जो F0 है, ठीक है, दोनों आवृत्ति F2 और F1 आवृत्ति के परिपथ में बहने वाली धारा के मान का अधिकतम का 1/वर्गमूल 2 गुना होता है। कितना होता है? जो धारा हमारे पास है उसका 1/वर्गमूल 2 गुना हमको प्राप्त होता है अधिकतम धारा का मान। ठीक है, कब? जब F0 के दोनों आवृत्तियों के मध्य बहने वाली धारा जो होगी। ठीक है, यानी कि दोनों आवृत्ति कौन कौन सी हमारी हो गई, F1 व F2 जो आवृत्ति है, ठीक है, उन पर परिपथ में बहने वाली धारा का मान का अधिकतम मान का 1/√2 गुना होगा। तो F1 और F2 को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ध शक्ति आवृत्तियां बोलेंगे। क्यों अर्ध शक्ति आवृत्ति बोलेंगे? जब यहाँ पे धारा जो है I0 प्रवाहित हो रही है उसका हम लोग 1/वर्गमूल 2 गुना ले लेंगे। ठीक है, यहाँ कहीं पे 1/वर्गमूल 2 गुना ले लेंगे धारा का, तो हमें शक्ति जो रहेगी अर्ध शक्ति आवृत्ति
प्राप्त होगी उसे हम लोग अर्ध शक्ति आवृत्तियां कहते हैं, क्योंकि हम लोग 1/वर्गमूल 2 गुना ले रहे हैं, ठीक है। और परिपथ की जो शक्ति होगी इसके अधिकतम मान की आधी हो जाती है, ठीक है। परिपथ की शक्ति अगर हम लोग पी लेंगे तो उस समय उसका मान कितना हो जाएगा, आधे के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इन आवृत्तियों के अंतर को हम लोग बैंड चौड़ाई बोलते हैं। कौन कौन सी आवृत्तियों के अंतर को, जो हमारा F2 ऋण F1 है, इसको हम लोग बैंड चौड़ाई बोलते हैं, और जिसका मान हमारे पास प्राप्त होता है R/2 पाई L के बराबर, ठीक है। क्योंकि प्रेरकत्व में जो ऊर्जा संचित होगी उसी ऊर्जा को क्या करेगा, संधारित्र में देगा। और हमने हम यहाँ पे बोला था कि L और C दोनों यहाँ पे बराबर हो जाएंगे, उन दोनों का वोल्टेज बराबर हो जाएगा बोल के, इसीलिए हमारे पास यहाँ पे प्रेरकत्व बचता है। और हमें इन दोनों की आवृत्तियों का अंतर जो है वो R/2 पाई L के बराबर जो है वह प्राप्त होता है अनुनाद की स्थिति में, ठीक है। याद रखिएगा, अनुनाद की स्थिति में। इसीलिए जैसे जैसे बैंड चौड़ाई जो रहेगी, ठीक है, जितनी कम होती है, यानी कि ये वाला जो चौड़ाई रहेगा, ये जो बैंड चौड़ाई है, ठीक है, F2 ऋण F1, ये सिकुड़ते जाएगा धीरे धीरे, उतना ही हमें जो तीक्ष्णता मिलेगा, ये देखिए कुछ अगर इतना ही पास आ जाएगा तो इस तरह से हमें तीक्ष्ण रूप में मिलते जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये एकदम से इस तरह से तीक्ष्ण रूप में मिलते जाएगा, यानी कि अनुनाद की जो तीक्ष्णता रहेगी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। कब, जब F2 ऋण F1, यानी कि ये जो बैंड चौड़ाई है कम होती जाएगी। देखो यहाँ पे बैंड चौड़ाई हमें सबसे कम मिल रही है, ठीक है, ये हो गया F1 और ये हो गया F2, यानी कि इसको हम लोग ऊपर तक बनाएंगे तो ये एकदम इस तरह से बारीक मिलेगा और एक नुकीला मिलेगा हमें, ठीक है, I0 की स्थिति में, जैसे यहाँ पे हमने चित्र में बनाया है। इसीलिए बैंड चौड़ाई जब कम होती है, और बैंड चौड़ाई किसको बोलते हैं, अनुनादी आवृत्तियों के अंतर को, ठीक है, जो कि F2 ऋण F1 होता है। तो इनकी चौड़ाई धीरे धीरे कम होती जाएगी, तो अनुनाद की जो तीक्ष्णता है, यानी कि ये जो हमें नोक प्राप्त हो रहा है, वो तीव्र होते जाएगा। इसीलिए हमारा यह कथन क्या हो गया, बिल्कुल सत्य हो गया। तो दिया गया कथन कैसा है, सत्य है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।